वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए आज देखते हैं कि करंटली आपको क्या लगता है कि आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, उनकी मनोस्थिति कैसी है और वर्सेस एक्चुअल में आपके पर्सन की मनोस्थिति कैसी है, एक्चुअल में आपका पर्सन क्या कर रहा है। समझ में आया? इट्स लाइक जो आपके दिमाग में चल रहा है कि शायद वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा सोच रहा है, वर्सेस वो एक्चुअली क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। Before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, रेजोनेट करे अच्छा, नहीं करे तो भी अच्छा। टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप कार्टोमेंसी यानी कि टैरट, ऑरेकल, इन सब में विश्वास नहीं करते हो तो मत देखो। अगर आपको छोटा रीडिंग चाहिए, बड़ा रीडिंग चाहिए, व्हाटएवर, आई डोंट नो। मेरे रीडिंग्स टाइम बाउंड नहीं होते हैं, जितना मुझे बोलना होता है मैं बोलती हूँ। सो अगर बोर फील करते हो या नहीं सुनना है, आई एम नॉट द रीडर फॉर यू। एंड किसी भी जेंडर, जोडियाक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकता है, हस्बैंड, वाइफ, पास्ट, प्रेजेंट पार्टनर, क्रश। आप लोग इन कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो। बट वॉट एवर द सिचुएशन इज, आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इसकी कोई खबर आपको नहीं मिल रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में। ठीक है, अगर आप लोग साथ रहते भी हो तो वो घर आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, बस इतना ही। एक्चुअल में क्या चल रहा है, यू हैव नो क्लू। अगर ऐसी आपकी सिचुएशन है, दिस रीडिंग माइट बी फॉर यू। सो पहले मैं देख लेती हूँ इस डेक से 3 कार्ड्स लेके कि आप क्या, टैरट एंड ऑरेकल दोनों ही यूज़ करूँगी, बट 4 अलग डेक्स यूज़ करूँगी। सो देख लेते हैं कि इस डेक से देखेंगे कि 3 कार्ड्स लेके आपको क्या लगता है, आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है या फिर वो क्या सोच रहा है, व्हाटएवर, क्या लग रहा है, आपको क्या लगता है। बॉटम ऑफ द डेक स्टार आया है। सो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपके पर्सन हील कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को लेके होपफुल हो रहे हैं। ऐसा आपको लग रहा है। अगर आपके पर्सन बीमार थे तो उनका हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, व्हाटएवर, ऐसा आपको लग रहा है। बट बेसिकली आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन हीलिंग उनका हो रहा है, ही और शी इज़ हीलिंग इन सम वे और द अदर, एंड ही और शी इज स्टिल होपफुल एंड लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज टू रिवाइव दिस रिलेशनशिप। ठीक है, तो चलिए 3 कार्ड्स ले लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ कप्स। तो आपको लगता है कि आपके पर्सन आपके कंपैशन को समझ रहे हैं, आपके पर्सन आपके लव, केयर को मिस कर रहे हैं। दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी। आपको लग रहा है कि जिस तरह आपने, जैसा प्यार आपने अपने पर्सन को दिया है, वैसा प्यार उसको किसी से नहीं मिला है, और फॉर वॉट एवर रीजन्स वो अभी उस प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, उस प्यार को मिस कर रहे हैं। आप उनकी ज़िंदगी की क्वीन ऑफ कप्स हो। सो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा एहसास है, यू नो, योर पर्सन इज मिसिंग यू, योर लव, योर केयर, ऐसा आपको लग रहा है। ऑल्सो okay, so also the cards that have come is devil, page of swords, and 3 of wands. So पहले डेविल का कार्ड, आपको लग रहा है कि आपके पर्सन अभी भी आपसे झूठ बोल रहे हैं, अभी भी उसका बिट्रेयल की एनर्जी है। बहुत कुछ वो आपसे छुपा रहे हैं। ऑल्सो आपको लग रहा है कि अगर वो आपके साथ अभी है भी तो भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। वो कहीं ना कहीं किसी और के साथ, अगर रोमांटिकली ना भी हो तो एटलीस्ट सेक्सुअली, अगर सीरियस ना भी हो तो भी कैजुअली इन्वॉल्व है। आपको लग रहा है कि अभी आपके पर्सन आपके प्रति बहुत गुस्से में भी है।
ऑल्सो आपको ऐसा लग रहा है कि योर पर्सन इज़ गेटिंग एडिक्टेड टू समथिंग। ये एडिक्शन किसी ज़रूरी नहीं है कि दारू और सुट्टा ही हो, कुछ भी हो सकता है, सेक्स हो सकता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक साइकिल्स, कुछ भी, एक्सेसिव वर्क, जो भी है, मतलब वॉट एवर द सिचुएशन इज, वो कुछ भी अधिक विश होता है। सो सॉरी। तो आपको लग रहा है कि यस, योर पर्सन इज एडिक्टेड टू, इज स्लोली गेटिंग एडिक्टेड टू समथिंग, एंड वहाँ से उसका बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ऑल्सो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं तो फंसे हुए हैं, किसी चीज़ से तो फंसे हुए हैं, किसी या फिर किसी के साथ फंस गए हैं, ऐसा आपको लग रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, अगेन आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, हेविली आप पर नज़र रखे हुए हैं, हर चीज़, हर छोटी सी छोटी बात को वो नोटिस कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या ना कर रहे हो, सब कुछ उसको खबर मिल रहा है। ऑल्सो आपके लाइफ को लेके क्यूरियस हो रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन शायद आपसे कम्युनिकेट करने का कोई नया रास्ता या बहाना ढूंढ रहे हैं, नॉट द डायरेक्ट वंस, थोड़ा सा थोड़ा सा इमेच्योर वंस, आई मीन थोड़ा सा इमेच्योर बिहेव भी कर रहे हैं, या फिर नहीं, थोड़ा सा इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं, और पर आपसे कम्युनिकेट करने का कोई नया रास्ता ढूंढ रहे हैं, नॉट द ट्राइड एंड टेस्टेड वन, ऐसा आपको लग रहा है। एंड ऑफ कोर्स थ्री ऑफ वंस, आप जानते हो कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड पार्टी है आपके रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है या हो सकती है हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, नेबर्स, कोई भी, कुछ भी हो सकता है, अफेयर्स, कुछ न्यू लव, ओल्ड लव, एक्स, कुछ भी हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी कुछ भी हो सकता है, जॉब, बिजनेस, करियर, एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंसेस, कुछ भी। सो वॉट एवर द सिचुएशन इज, आपको लग रहा है कि अभी आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, पकड़ के रखे हैं, एट द सेम टाइम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके तरफ से कोई रिस्पॉन्स वो पाना चाहते हैं, वो चाहते हैं, हाँ वो आपसे कम्युनिकेट करने का नया रास्ता तो ढूंढ रहे हैं, बट वो नया रास्ता शायद आपको ट्रिगर करना है, किसी भी तरह से आपसे एक रिएक्शन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि किसी भी तरह साम दाम दंड भेद कुछ भी इस्तेमाल करके आपको कुछ ऐसा सिचुएशन में डाला जाए जहां आप सामने से आके समझौता कर लो, आप सामने से आके यू कॉल इट अ ट्रूस, आप सब कुछ सही कर लो, इंतज़ार आपका कर रहा है, या ऐसा आपको लगता है। अम, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के लाइफ में एक्चुअल में क्या चल रहा है, वो एक्चुअल में उसकी मनोस्थिति क्या है, क्या क्या चल रहा है वहाँ। बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ कप्स, ठीक है। सो यहाँ 2-3 सिचुएशंस हो सकते हैं, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है, एटलीस्ट मैं तो नहीं कर सकती, कोई और कर सकता है या कर सकते हैं तो आई डोंट नो, बट मुझे नहीं आता है। कलेक्टिव रीडिंग में कलेक्टिव एनर्जी आती है, कलेक्टिव मेजॉरिटी की एनर्जी आती है, जो मेजॉरिटी एनर्जी होता है वही पिक होता है। सो या 2-3 चीज़ें, एक आपके पर्सन अभी प्यार और प्यार ढूंढ रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं, प्यार ढूंढ रहे हैं, एक हैप्पी फैमिली। सो इन अ वे कुछ हद तक आप सही हो कि वो प्यार मिस कर रहे हैं, पर आपको मिस कर रहे हैं या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो अपने लाइफ में फिर से वो खुशी, वो फैमिली वाइब्स, वो गुड टाइम्स, वो ब्लीसफुल टाइम्स वो चाहते हैं, एक चाहते हैं, या ऑलरेडी एक अच्छा टाइम वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हैं, फैमिली, थर्ड पार्टी, या फिर अफेयर अगर है, व्हाटएवर जिसके साथ अभी आपके पर्सन है उसके साथ वहाँ वो अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, खुश है। सो दिस आर द 2 सिचुएशंस। वन, वो अपनी लाइफ में वो प्यार, वो फैमिली वाइब्स चाहते हैं, जिसमें से ऐसा भी हो सकता है, अगर आप जानते हो कि ऐसा यू नो योर सिचुएशन, हो सकता है आपके पर्सन आपका ही वेट कर रहे हैं, वो तो बाकी के कार्ड्स में पता चलेगा। बट द सेकेंड सिचुएशन इज व्हाट आई एम
मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स, लाइक मेरी चैनलिंग हो रही है टूवर्ड्स दैट कि आपके पर्सन जहाँ है, जिसके साथ है, अभी खुश है, अपना फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे हैं. सो अब कौन सा सिचुएशन आपके लिए कैसा फिट बैठता है या आप देख लो. बट आई वुड, अगर मुझसे पूछो तो आई वुड गो विद द सेकेंड, कि आपके पर्सन, आपको लग रहा है कि वो आपका प्यार आपको मिस कर रहे हैं, पर हाँ, आपके पर्सन अभी अपनी फैमिली में खुशी चाहते हैं, पर वो आपके साथ है. मुझे ऐसा आपकी एनर्जी उस कार्ड में नहीं आया है. फिर भी मैंने पॉसिबिलिटी बता दिया है, क्योंकि इतने लोग देखते हो, आप अपना सिचुएशन बेहतर चाहते हो. बट आई थिंक वो जहाँ है, जिसके साथ है, सही है. 3 कार्ड्स सब धपाधप आ रहा है, ऐसे नहीं, एक एक करके आओ ना. 3 कार्ड्स कि आपके पर्सन के एक्चुअल लाइफ में एक्चुअली क्या चल रहा है. सो इट्स 10 ऑफ कप्स, जहाँ है, जैसे है, खुश है, अच्छे हैं. फिर से 10 ऑफ कप्स ही आया है. 3 ऑफ वॉन्ड्स, इंटरकनेक्टिंग एनर्जी आया तो है. आपका भी आया था ना 3 ऑफ वॉन्ड्स. आप दोनों का कहीं ना कहीं आपने सही पकड़ा है. इंट्यूटिव तो आप हो, सही पकड़ा है. आपके पर्सन को इंतज़ार तो है. आम, आपका ही, क्योंकि मैं ये आप दोनों के लिए ही देख रही हूँ. सो हाँ, इंतज़ार तो वो कर रहे हैं. सम, बट यहाँ दिस इज फायर बर्निंग, तो इसका 2 चीज़ हो सकता है. एक, वेरी एंग्री वाइब्स, फाइट मोड पे जाना चाहते हैं, या फिर सेकंड, पैशनेट फील कर रहे हैं. देखते हैं कार्ड्स में क्या आता है. दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी. वेटिंग मोड पे आपके पर्सन है. आप दोनों का रिश्ता ट्रैवल ओरिएंट, आई मीन लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है. आप दोनों के बीच ट्रैवल इम्पॉर्टेंट हो सकता है. मे बी आप लोग बहुत बार वैकेशन पे जाते हो. बोथ ऑफ यू आर ट्रैवल हॉलिक्स. ट्रैवल करना पसंद है आप दोनों को, या फिर ट्रैवलिंग के दौरान कुछ इम्पोर्टेंट हुआ था, वट एवर. बट मोर और लेस आई कैन, या फिर आप लोग वर्चुअली मिले थे, उसके बाद सिचुएशन ये ऑफलाइन मोड पे आया, वट एवर. हाँ, आपके पर्सन इंतज़ार तो कर रहे हैं आपके. आपका ही इंतज़ार, आपसे कुछ कम्युनिकेशन पाने का इंतज़ार कर रहे हैं. एट द सेम टाइम मिसिंग मोड, यू नो व्हाट, ये ऐसा भी हो सकता है, अगर आप जानते हो कि आपके पर्सन के साथ आपका और कोई चांस नहीं है, तो ये हो सकता है कि ही और शी इज़ जस्ट वेटिंग फॉर हिज गुड टाइम्स. क्योंकि कहीं ना कहीं आई एम गेटिंग अ कर्मा वाइब. आई डोंट नो व्हाई, बट वट एवर आई चैनल आई हैव टू कन्वे, क्योंकि ये चैनलिंग आपके लिए आया है. मैं अपने पास नहीं रख सकती. इट्स फॉर यू, सो आई हैव टू टेलीवर. सो आई एम फीलिंग अ कर्मा वाइब. सो सब कुछ सही होने का इंतज़ार तो कर रहे हैं. हाँ, 4 ऑफ कप्स एनर्जी है. मिसिंग मोड तो है. ये मिसिंग आपको भी मिस कर सकते हैं, या फिर अगेन सोच रहे हैं कि कैसे पास्ट मिस्टेक्स को सही किया जाए, कैसे फिर से अपनी लाइफ में गुड टाइम्स लाया जाए. कर्मा मोड इसीलिए मैंने और बोला है दैट 5 ऑफ पेंटिकल्स. 5 ऑफ पेंटिकल्स अभी उनका लाइफ में चल रहा है. इट्स नॉट दैट दिमाग में बहुत वट, ये 10 ऑफ कप्स आया है, ठीक है. लाइक आई सेड कि इधर वो चाहते हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो मिस कर रहे हैं द गुड टाइम्स विथ यू, द 10 ऑफ कप्स एनर्जी दैट ही और शी यूज टू स्पेंड विथ यू. जहाँ आपका भी वो क्वीन ऑफ कप्स आया था. दिस इज़ वन सिचुएशन. द सेकेंड सिचुएशन इज़ वो इंतज़ार कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं उस हैप्पी टाइम्स को, जो वट एवर बिकॉज ऑफ हिज कर्मा और हर कर्मा और वट एवर, जिस वजह से या आप दोनों के साथ चीज़ें ख़राब हुई, फिर आपने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, इन सब चीज़ों में इतना उथल पुथल हुआ कि उनका सुख, चैन, शांति सब लुट गया है. सो वही फिर से रिस्टोर करने के बारे में वो सोच रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं. एंड एट द सेम टाइम बहुत या फिर हो सकता है ही और शी इज़ एक्चुअली हैविंग अ गुड टाइम विथ हिज फैमिली और मिस्ट्रेस, वटेवर, जहाँ भी वो है, जिसके साथ भी है. अगर अकेले है तो आई एम नॉट सेइंग अकेले है, इट्स अ फैमिली वाइब. सो जहाँ भी है जोड़े में है.
सो वहाँ वो एन्जॉय कर रहे हैं। आप अपना सिचुएशन जानते हो, तो बार बार प्रीडोमिनेटली ये दो सिचुएशंस ही आ रहे हैं। सो यू नो इट बेटर। बट एट द से अगर 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 ये उसके फैमिली के साथ वो अच्छा टाइम स्पेंड कर भी रहे हैं, तो भी देयर इज़ अ मिसिंग मोड एंड देयर इज़ अ वेटिंग मोड। इन दिस केस इट विल बी फॉर यू। आपके पर्सन एक इन दिस सिचुएशन जिसके साथ ये मैच करता है, आपके पर्सन वो एक ऐसे इंसान है जिसको पेड़ के ऊपर का भी खाना है, नीचे का भी खाना है। सो अभी मस्त है वो अपनी फैमिली के साथ, बट मिस और इंतज़ार आपका कर रहा है क्योंकि आप भी चाहिए उसको। अब जिसके साथ जो सिचुएशन बैठती है, इन दो सिचुएशन में से आप देख लो। बट एक सिचुएशन कॉमन है, वो है आपके पर्सन की मनोस्थिति। मनोस्थिति बिल्कुल सही नहीं है, फाइनेंशियल लॉस कुछ चल सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अपने आप बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, ओवर एनालाइज कर रहे हैं, एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस का वाइब है। ऊपर ऊपर शायद बहुत खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नाटक नहीं बोलूँगी, खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, पर एक्चुअल में एट द एंड ऑफ द डे खुश नहीं हो पा रहे, क्योंकि वो कहीं न कहीं अपना ये लॉक्ड रूम से बाहर खुद ही नहीं आना चाहते हैं। चाबी यहाँ है, ये खोल के बाहर जा सकते हैं, पर इसको बाहर नहीं जाना है। उसको इसी गिल्ट, इसी रिग्रेट, इसी एम्बैरेसमेंट, इसी इसी क्लॉस्ट्रोफोबिया में ही जीना है। अम, अब मैं देखूँगी कि आपको क्या लगता है। अब ओरेकल से एक कंफर्मेशन ले लेती हूँ। ओरेकल से देखती हूँ आपको क्या लगता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में अभी क्या चल रहा है। 3 कार्ड्स एज़ यूजुअल। शफ़ल करने से पहले ही डिनायल का आया है। सो आपको लगता है कि आपके पर्सन सच्चाई को फ़ेस नहीं करना चाहते, जो भी गलत उसने किया है या आप दोनों की रिश्ते की जो सच्चाई है, फ़ेस नहीं करना चाहते हैं। अम वो होता है ना, भांगो तो वो मौच का मुना, टूट जाऊंगा पर झुकूंगा नहीं। दैट मोड छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सब कुछ जो भी आप बोलना चाहते हो, जो भी आप कन्वे करना चाहते हो, या फिर जो भी वो आपके लिए फील करते हैं, सब कुछ डिसमिस कर रहे हैं, डिसमिसिंग हिज और हर इमोशंस। ऑल्सो रिफ्यूजिंग टू गिव इन, लाइक आपके पास आके अपोलोजाइज करना या सही प्रॉपर कॉन्वर्सेशन, नो, नॉट गोइंग इनटू दैट, डिनाई कर रहे हैं एंड ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्टिंग, बातों में कॉन्ट्रडिक्शंस, एक्शन में कॉन्ट्रडिक्शंस, ऐसा आपको लग रहा है। सो देख लेते हैं 3 कार्ड्स के, आपको क्या लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है। सीक्रेट्स आ रहा है अगेन। अच्छा, मैं ले लेती हूँ उसके बाद। ओके, सो द बॉटम ऑफ द डेक इज कॉल। तो आपको लग रहा है कि आपके पर्सन किसी भी मोमेंट आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। शायद आपसे कम्युनिकेट करने के लिए बहुत बेताब है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और आपसे बात करने के लिए उत्सुक है, ऐसा आपको लगता है। चलिए देखते हैं कि एक्चुअल में क्या है। लाइक आई सेड कि सीक्रेट्स आया है, तो आपका जो डेविल कार्ड आया है उसी के सपोर्ट में ये सीक्रेट आया है। यस, आपको लगता है कि आपके पर्सन कुछ तो हाइड कर रहे हैं, कुछ बहुत बड़ा आपसे हाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये फ़ियर है कि आप उसको जज कर लोगे या कर लोगी, या फिर उसका कुछ भांडा फूटने का, एक्सपोज्ड होने का कोई डर है, जिसकी वजह से वो कुछ सीक्रेट्स रख रहे हैं। अब क्या है ये आप जानते हो, क्योंकि आपके सिचुएशन वाइज ये फिट होगा। हर चीज़ सब एक ऐसा नहीं है कि ये सीक्रेट्स इज़ कॉमन फॉर ऑल ऑफ यू, बट व्हाट काइंड ऑफ सीक्रेट्स, दैट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो आप अपने हिसाब से देख लो। सेकेंड इज एविडेंस। आपको लग रहा, ऑफ कोर्स आप दोनों में कुछ लीगल चल सकता है। सो आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपके खिलाफ कुछ एविडेंस जुगाड़ कर रहे हैं, कुछ स्टेज कर रहे हैं, कुछ पैसा वैसा खिला के कुछ आपके खिलाफ कुछ झूठा गवाही या झूठा सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आपको अवॉइड कर रहे हैं। ऑल्सो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ डेविल एनर्जी। आपको लग रहा है कि आपके पर्सन इज़ फीलिंग टेम्पटेड टूवर्ड्स यू, जहाँ आपके खिलाफ वो बैक बाइट भी कर रहे हैं,
एट द सेम टाइम शायद इसीलिए वो कॉन्ट्राडिक्टिंग का फीलिंग आपको आया था कि वो अपना ही इमोशंस कॉन्ट्राडिक्ट आपके पर्सन आपको आई थिंक आपके पर्सन आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं विच इज़ मेकिंग यू बिलीव कि कभी वो आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं, कभी वो आपके खिलाफ बिचिंग कर रहे हैं। सो एंड ऑप्शंस, यस आपको लगता है कि अगेन एडिक्शंस का कार्ड, प्लेयर का कार्ड, डेविल एनर्जी मैक्सिमम आया है मतलब प्रोमिनेंटली यहाँ आया है। सो आपको भी लगता है कि आपके पर्सन किसी की लत लग चुकी है, एंड ये आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी की लत लग चुकी है कि थर्ड पार्टी जो बोलते हैं वो वही करते हैं, उसके हिसाब से उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, भागते हैं, मूतते हैं, जो भी है। सो थर्ड पार्टी का ही टॉमी बन के है वो। सो आपको आपको लग रहा है कि इट्स अ टॉक्स योर पर्सन इज लिटरली एडिक्टेड टू द थर्ड पार्टी, एंड अभी भी वो वही कर रहे हैं। आपके पर्सन के पास ये ऑप्शन है, एंड आपको लग रहा है कि आपके पर्सन, ऑफ कोर्स योर पर्सन इज़ अ प्लेयर एनर्जी। सबके साथ आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी के अलावा भी आपके पर्सन इधर उधर मुंह मार रहे हैं। सो अभी देख लेते हैं कि आपके पर्सन के लाइफ में एक्चुअल में क्या चल रहा है। Bottom of the deck is confusion. So हाँ, uncertain, unclear, unsure. Five of Pentacles energy सही में आया है। आपके पर्सन को समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। स्पाइंग, आपका वो पेज ऑफ वॉन्ड्स का सपोर्ट में आ गया। राइट, मिस्टेक्स, मिसअंडरस्टूड, विक्टिम, लॉस्ट सोल। अभी विक्टिम मेंटालिटी का प्ले कर रहे हैं वो। um, वो जानते हैं वो उसने गलती की है अपनी लाइफ में, आपके साथ, बहुतों के साथ, जनरली ये जनरल एनर्जी आया है। सो आपके पर्सन को रियलाइजेशन है कि उसने मिस्टेक किया है, पर उसको एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं है। सो वो एक विक्टिम प्ले कर रहे हैं। अगेन फाइव ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, मुझे तो कोई नहीं समझता है, आई एम ऑलवेज मिसअंडरस्टूड, आई एम अ लॉस्ट सोल, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं समझता है। सो अभी दुखों कर रहा है, अपने आप पर तरस खा के उसको वो सडिस्टिक प्लेजर मिल रहा है। कमिंग टू द कार्ड्स, स्पाइंग, हेविली आपको स्टॉक कर रहे हैं। सोशल नेटवर्क, इंफॉर्मेशन वेज, मेनली ऑनलाइन, ऑनलाइन आपको स्टॉक किया जा रहा है। एंड प्राइड, एरोगेंस, ईगो, स्टबर्न। ऑफ कोर्स आपके पर्सन स्टबर्न है, ईगोइस्ट है, एरोगेंट है, सब कुछ है, बट अभी भी ना, अभी उनका ईगो और बढ़ गया है। वो सोशल मीडिया पे आपको देख रहे हैं। आई एम नॉट सीइंग एनी कम्युनिकेशन का कार्ड। आप जैसा सोच रहे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो आपके पर्सन की। आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कभी भी कॉल आ सकता है, इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, इंतज़ार कर रहे हैं, बट आपके सामने आने की मैं नहीं देख पा रही हूँ। आपके पर्सन की तरफ से इस वक्त वो आपको रीच आउट करना भी चाहते हैं। वो जहाँ भी है अपने लाइफ में के अपने, एंड ऑफ कोर्स रीच आउट कर भी नहीं सकते हैं। अभी उनका एरोगेंस और बढ़ गया है। आई थिंक आप जो भी कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, अच्छा कर रहे हो, शाइन कर रहे हो, आप हील हो रहे हो। ये देख के उसकी एरोगेंस और बढ़ रही है, उसकी ईगो और बढ़ रही है, मुझे छोड़ के खुश क्यों है। एंड द लास्ट कार्ड इज कर्स, हेक्स, विचक्राफ्ट, नेगेटिव माइंड। शायद आपके पर्सन आपको कुछ कर्स भी कर रहे हैं कि तेरी वजह से आज मेरा ये हाल हुआ, तू भी बर्बाद हो जा। यू नो, यू आर राइट इन दैट सेंस कि आपके पर्सन, एंड कॉन्ट्रडिक्टरी, वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी उसका चल रहा है दिमाग में। कभी आपका प्रति मिसिंग एनर्जी आ रहा है, कभी आपको कर्स कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक, विच क्राफ्ट, आई डोंट नो वॉट, बट मोस्टली ब्लैक मैजिक विच क्राफ्ट से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि वो मतलब कर्स ज़्यादा कर रहे हैं, अभिशाप ज़्यादा दे रहे हैं आपको। होता है ना कि अंडर द ब्रेथ कॉन्स्टेंटली अभिशाप देना, इसके इसके साथ बुरा हो, इसकी वजह से मेरा ये हाल हुआ है, एंड ऑल दैट। सो सी, मुझे नहीं
जो मैं देख रही हूँ कि आप शायद कुछ ज़्यादा ही एस्टिमेट कर रहे हो, ओवर एस्टिमेट कर रहे हो आज के कलेक्टिव के लिए। देखो जिस कलेक्टिव में जैसा आता है। और हाँ, एक एक बात सुन लो, मैं कोई नेटफ्लिक्स सीरीज़ नहीं कर रही हूँ कि सीज़न 1 जहाँ ख़त्म हुआ है सीज़न 2 वहाँ से शुरू होगी। तो आप ये मत बोलो कि कल कहा था कि कम्युनिकेशन होगा, आज बोल रहे हो पर्सन कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। नहीं, 2 रीडिंग्स कलेक्टिव रीडिंग्स है, मेजॉरिटी कलेक्टिव की एनर्जी पिक होती है। इवन इफ़ यू आर अ रेगुलर व्यूअर, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर रोज़ आप ही की एनर्जी पिक होगी। आप माइनॉरिटी में भी हो सकते हो, जिस दिन माइनॉरिटी में होगे आपकी एनर्जी पिक नहीं होगी। सो द बेस्ट वे टू डू इज़, अगर 2 कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आए जिस रीडिंग के साथ मैक्सिमम रेजोनेट कर पाओ, सपोज सॉरी लास्ट रीडिंग के साथ आपने 80% मैच कर पाए, इस रीडिंग के साथ आप 50% मैच कर पाए, तो लास्ट रीडिंग रखो जिससे 80% मैच कर पाए हो। सो इस रीडिंग में मैं जो देखती हूँ, आप थोड़ा अपने पर्सन को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। यू आर अ लिटिल लवी डवी फॉर योर पर्सन। आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपके लविंग नेचर को, केयर को मिस कर रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं एंड ऑल दैट, आपको कॉल करेंगे ऑल दैट। हाँ, एक तरफ से आप सही हो कि आप पार्टली सही हो, क्योंकि एक हाँ, अपने लाइफ में वो थोड़ा-सा खुशी तो वापस चाहते हैं, थोड़ा-सा प्यार, वो केयर वापस चाहते हैं, पर आपसे चाहते हैं, इसका वाइब नहीं आया है मुझे। हाँ, आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं, पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं या अपने अच्छे वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं, वो वाइब नहीं आया। और अगर आपका इंतज़ार कर भी रहे हैं, तो वो इंटेंशन इज़ अ वेरी कन्फ्यूज़्ड इंटेंशन राइट नाउ। झगड़ा भी हो सकता है या फिर प्यार भी हो सकता है। ऑल्सो दैट ब्रिंग्स मी टू द सेकेंड टू द नेक्स्ट पॉइंट, जहाँ आप सोच रहे हो कि वो डिसमिस के डिनायल की मोड में है, जहाँ कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी सेंड कर रहे हैं, वो खुद भी नहीं जानते हैं। एंड ऑल्सो दैट सपोर्ट्स योर पर्सनस कार्ड्स ऑल्सो कि अनश्योर क्या करना है, कन्फ्यूज्ड स्टेट। पर वट एवर इट इज़, अगर मैं सम अप करूँ तो इस वक्त आपके पर्सन अच्छे हैं, ठीक है, जिसके साथ भी हैं अच्छे हैं। वहाँ उसको, वो ही उसका फैमिली है, उसने उसको, अगर वो उसकी बीवी या पति ना भी हुआ तो भी, जिसके साथ भी है, आपके पर्सन ने उसको अपना फैमिली मान लिया है। दिस इज़ द बिटर ट्रूथ। वही आपके पर्सन का कंफर्ट जोन है, वो वही रहना चाहता है फ़िलहाल। हाँ, चीज़ें ख़राब हो रही है, फाइनेंशियल लॉसेस, थोड़ा-सा इल हेल्थ। अम, शायद आपको पता है आपके पर्सन की इल हेल्थ है, इसीलिए शायद आपने भी वो स्टार का कार्ड आया है कि यू आर विशिंग योर पर्सन अ स्पीडी रिकवरी, व्हाटएवर। सो बट व्हाट, अगर लेट्स नॉट डाइवर्ट। आपके पर्सन अच्छे हैं, अपने रिलेशनशिप में खुश है, सैटिस्फैक्शन है। अम, शायद उनको ज़्यादा करना पड़ रहा है, इसीलिए उस लेवल का प्यार या नर्चरिंग या केयर नहीं मिल रहा है, बट ही और शी इज़ ओके विद इट। ऐसा नहीं कि उसकी वजह से वो आपके पास लौट आएंगे, नो। थोड़ा सा सेल्फ पिटी मोड पे है, क्योंकि वो कर्मा फेस कर रहे हैं, जिसके ज़िम्मेदार वो आपको मान रहे हैं कि उसने आपके साथ ऐसा किया, इसीलिए हाँ ठीक है, गलत किया है तो गलत भुगतना ही पड़ेगा। सो इसीलिए वो विक्टिम मोड पे है। अगेन, मुझे कोई नहीं समझता है, वो सोचता है आपने नहीं समझा, आपने ही और शी इज़ जस्ट अ लॉस्ट सोल, फलाना ढिमकाना व्हाटएवर। सो अपने ऊपर तरस खा रहा है, दुखी होकर खुश हो रहा है, सैडिस्टिक, डिराइविंग सैडिस्टिक प्लेजर बाय थिंकिंग दैट ही और शी इज़ द विक्टिम। सो अदरवाइज योर पर्सन इज़ डूइंग फाइन। हाँ, इंतज़ार कर रहे हैं, अपने अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, शायद आपका भी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ कुछ हिसाब उनको बराबर करना है। अब इन अ गुड वे और इन अ बैड वे, आई डोंट नो, पर यही रीडिंग आया है। सो ज़्यादा मत सोचो, इस रीडिंग का यही बॉटम लाइन है। डोंट थिंक टू मच, क्योंकि बिकॉज योर पर्सन इज़ नॉट थिंकिंग टू मच अबाउट यू। आप अपने पर्सन के बारे में इतना मत सोचा करो, क्योंकि जो रीडिंग इस आप जिसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, उसके पर्सन उसको लेके ज़्यादा नहीं सोच रहे, सोच भी नहीं रहे हैं। और अगर सोच भी रहे तो कर्स कर रहे हैं, अभिशाप दे रहे हैं कि तेरी वजह से आज मेरा ये बुरा हाल हुआ है। सो
पुल बैक योर एनर्जी एंड बाकी देख लो आपको जो करना है. दिस वॉज योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. शंभू, ये कहाँ से आ गया? शंभू.